कांस्टेबल का आंसर की आ चुका है और आंसर की में ना एकदम छोटा छोटा गड़बड़ी किया गया है। अगर एक अंधा भी आंसर की देखने बैठे ना तो वो भी बता देगा इसका आंसर तो साफ साफ दिख रहा ये है, लेकिन रेलवे बोल रहा है इसका आंसर ये है। एनटीपीसी के जितने बच्चे भी कोर्स लिए ना, हालांकि 3 बच्चे तो पर्सनल मैसेज किए, कुछ बच्चे ग्रुप में मैसेज किए कि भैया देखो एक बार देख दो ये आंसर सही है कि गलत है। मैंने जब देखा ना दोस्त, तो मतलब मैं बोल रहा हूं कि एक अंधा भी बता देगा इसका आंसर ये होगा। मैं आपको दिखा रहा हूं। तो जितने लोग भी बाबू आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम दिए ना, आप किसी भी टीचर से आप कोर्स लिए हो, पढ़े हो या किसी भी कोचिंग सेंटर में ना, तो कम से कम उनको अपना आंसर की दिखा देना कि सर एक बार वेरीफाई कर दीजिए कोई क्वेश्चन इसमें रेलवे जो है वो गलती तो नहीं किया है ना। क्योंकि मैं बराबर बोलता हूं, आप कहीं भी पढ़ रहे हो तो एक टीचर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अगर बच्चा को कोर्स दिए ना तो एग्जाम तक उसका हाथ थामे रहे। ठीक है, आपको दिखा रहा हूं मैं आप सभी, अगर मैं आपको दिखाऊं ना, देख रहे हो एकदम मतलब एक आपको नहीं दिख रहा होगा, छोटा छोटा बच्चा भी इसका आंसर बोल देगा। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन इंग्लिश में मुझे बच्चा भेजा है, मैं बड़ा कर दे रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन बाबू पजल का है, एक अंधा भी बोल देगा ना 30 सेकेंड का पजल है और रेलवे बोल रहा है इसका आंसर ये नहीं ये होगा। आप देखो बोला है, मैं हिंदी में भी समझा दे रहा हूं। 7 लोग हैं जो एक रो में बैठे हैं और उत्तर की तरफ मुंह कर बैठे हैं। उसके बाद बोला 2 आदमी जो है ना, ओनली 2 पीपुल, मतलब सिर्फ 2 आदमी बाया बैठा है ए का। 7 आदमी है, बाया मतलब क्या, ये वाला, ये बाया है, जिस हाथ से लिख रहा है ये दाया है। तो इस ए, मान लो ये ए है, तो ए का बाया सिर्फ 2 लोग, ओनली बोला है तो सिर्फ 2 लोग तो ये हो गए बाबू। उसके बाद बोला है ओनली, केवल 3 लोग जो बैठे हैं वो ए और एफ के बीच में बैठे हैं। केवल 3 लोग ए और एफ के बीच में बैठे हैं। अब एफ इधर तो आ नहीं सकता क्योंकि ए के इधर से 2 लोग ही होंगे, तो उधर आएगा एफ, 1 2 3, यानी एफ यहां पर आएगा। 7 लोग हैं, 3 5 7 लोग तो हो गए। अब इसी में बैठाना है। आगे बोला है आप सभी को ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में केवल एक आदमी है, तो एक आदमी मतलब डी यहां पर आएगा। फिर बोला है ई जो है सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, यानी जो ई है ना, जो ई है वो इमीडिएट बाया बैठा है, किसका, तुरंत बाया बी का, यानी बी का तुरंत बाया है। बाया मतलब इधर ई, यानी ई भी ऐसे बैठेगा। अब बताओ ई और बी ठीक अगल बगल है, कहां बैठ सकता है, या तो भैया ई यहीं पर आएगा और बी यहां पर आएगा। आगे बोला है आप सभी को सी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, सी जो है ना वो एफ के बगल में नहीं आएगा, तो सी बाबू यहीं पर आ सकता है। एक आदमी बैठा, आप बता जी यहां पर आ गया। तो सवाल आपसे पूछा कितने लोग जो है वो ए के दाया है, ए के दाए कितने लोग बैठे हैं, ए का दाया, दाया मतलब उधर, तो 1 2 3 4, इसका आंसर क्या होगा 4। लेकिन रेलवे क्या बोल रहा है, इसका आंसर 2 होगा, मतलब 50 रुपए आप दो, इसके लिए 50 रुपए दो, तब आप ऑब्जेक्शन करोगे बाबू। मतलब 50 रुपए का लूट भी लगा है। अब कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका नंबर मान लो 70 आया, 72 आया, वो आंसर की चेकिंग नहीं किए और उनका रिजल्ट जो है बाबू वो 1.5 नंबर 2 नंबर से रुक गया और पता चला बाद में उस बच्चा को कि मेरे आंसर की में 3 सवाल जो है वो गलत था। तो जहां उसका सिलेक्शन हो सकता था वहां पर वो रह गया। ये गलती किसका है, रेलवे का। आपको एक और सवाल दिखाऊं, ये भी सवाल आपको नहीं दिख रहा होगा, ये इंग्लिश में सवाल है बाबू, एकदम सिंपल सवाल है। बोला है ना एन इलेक्ट्रिक पंप कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर, कोई भी ना एक टंकी को, एक पाइप ना 5 घंटे में भर सकता है, 5 घंटे में भर सकता है। फिर बोला टंकी के अगल बगल कहीं पर भी ना एक छेद है, उस छेद की वजह से टंकी जो है 6 घंटा 1/4 घंटे में वो छेद जो है वो टंकी को खाली कर सकता है, टंकी को खाली कर सकता है। 6 1/4 का मतलब क्या बोल सकते हैं, 6 चौके 24, 25/4 बोल दो बाबू, आप बोल सकते हैं। तो 4 को इससे गुना करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 5 चौके 20, यानी ये 20 हो जाएगा, वो 25 हो जाएगा, यानी ये 20 हो गया, ये 25 हो गया,
सिंपल सा बात है। अब टंकी का कितने लीटर का है, इसको अंदाजा कैसे लगाएंगे? तो मैथ में मैंने आपको पढ़ाया बाबू बहुत अच्छे से। तो इसका एलसीएम ले लो ना सब, तो दोनों नंबर किससे कटेगा? या आप 100 पकड़ लो, यानी टंकी का जो कैपेसिटी है भैया वो 100 लीटर है, यानी 100 लीटर टंकी को भरने के लिए ये 20 घंटे का समय ले रहा है। मतलब 1 घंटे में कितना भर रहा है? 1 घंटे में 5, ये 1 घंटे में 4। सिंपल सा बात है। तो हाउ मच टाइम विल दिस टेक टू एम्प्टी द फुल टैंक इफ वाटर डज नॉट गेट? मतलब आप समझ रहे हो। तो 100 टंकी है बाबू, 100 को 4 से भागा दोगे 25 इसका आंसर होगा। रेलवे बोल रहा है इसका आंसर 11 घंटा होगा। मतलब 11 घंटा तो दूर दूर तक नहीं है कि 11 घंटा रेलवे कैसे बताया, कोई बेवकूफ को बैठाया पेपर की सेट करने। मतलब कुछ समझ के बाहर है बाबू। मतलब दिमाग ना एकदम काम नहीं कर रहा है। रेलवे क्या सोच रहा है, कैसे आंसर दे रहा है, भगवान जाने। और 50 रुपए दो, ऑब्जेक्शन करने के लिए 50 रुपए आपको देना पड़ेगा दोस्त। तो मैं सबसे हाथ जोड़कर एक ही बात बोल रहा हूं, जिनका भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम था, आंसर की आया है, आप किसी भी कोचिंग सेंटर में किसी भी ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लिए हो, उस टीचर को बोलो एक बार सर मेरा पेपर वेरीफाई कर दीजिए। क्या पता 1 नंबर 2 नंबर से आपका रिजल्ट जहां रुके वो ना रुके, आपका एग्जाम निकल जाए। ठीक है, एकदम ध्यान से पढ़ो, रिजल्ट होगा। आगे भी एग्जाम है। अगर एनटीपीसी का मैंने कोर्स दिया ही है आप सभी को, प्राइवेट ग्रुप में 3000 प्लस बच्चे हैं, आप भी जुड़ सकते हो, जिसके अंदर आपको मैथ पूरा, रीजनिंग पूरा, जीके पूरा, जीएस पूरा 299 में वहां पर मिल जाएगा सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन में। साथ ही साथ 20 मॉक टेस्ट भी आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। 20 टेस्ट, मॉक टेस्ट का मतलब 2000 क्वेश्चन होता है, प्लस मैथ, रीजनिंग, जीके के सारे नोट्स, करेंट अफेयर, सब कुछ 300 में। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप, एग्जाम तक आपके साथ है। एग्जाम जब होगा क्या पढ़ाए, क्या आया, सब बताइएगा कि भैया आपने पढ़ाया, जैसे बाकी सिलेक्शन दिया था इस बार भी आपके सारे नोट से क्वेश्चन फंसे, एग्जाम क्रैक हुआ है। अगर नहीं हुआ तो गाली भी दीजिएगा। आंसर की के दिन अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एग्जाम तक आपके साथ है बाबू। एनटीपीसी कोर्स में ग्रुप डी का भी कोर्स दी, उसमें भी प्राइवेट सपोर्ट है। मैं किसी बच्चों कोई भी कोर्स देता हूं ना तो कम से कम सपोर्ट देता हूं, ताकि वो बच्चा अपने आप को कोर्स लेने के बाद अनाथ फील ना करे कम से कम। ठीक है, स्टोर में आप सर्च मारिएगा सक्सेस की 98 एप्लीकेशन, ये आपको दिखेगा। इसको ओपन करिएगा, ओपन कर कर फोन नंबर, ईमेल आईडी देकर हो जाएगा रजिस्टर। जैसे आप रजिस्टर हो जाएंगे ना, ये एप्लीकेशन आपके पास खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको बहुत कुछ दिखेगा ऊपर में, यहाँ से भी क्लिक करके उसके बाद देखेंगे पेड कोर्स। पेड कोर्स में जाएंगे ना इसमें, तो इसमें आप क्लिक करोगे तो आपको स्टार्टिंग में अगर आपको ग्रुप डी का कोर्स लेना है तो आप इस पर क्लिक कर ले सकते हैं, या फिर आपको एनटीपीसी का कोर्स लेना है तो आप इस पर क्लिक कर कर ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ग्रुप डी का दिखाऊं तो इसके अंदर मैथ के लगभग हर चैप्टर का वीडियो पड़ा है, साथ में पीडीएफ पड़ा है। आप इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो आपका वीडियो चलने लगेगा हर चैप्टर का। सेम इसी तरह अगर मैं बात करूं रीजनिंग का, तो रीजनिंग देखो, रीजनिंग का भी हर चैप्टर का वीडियो यहां पर पड़ा है, चाहे पजल हो, चाहे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, हर चैप्टर का। सेम उसी तरह जीके का देखोगे तो जीके मैंने 4 पार्ट दिया है। ये 4 पार्ट बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है। कोई पीडीएफ को ओपन कर कर डाउनलोड कर कर प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके में जाओगे तो यहां पर आपको स्टैटिक जीके के इतने सारे टॉपिक हैं। अगर मान लो कोई टॉपिक मैं खोल कर दिखा, जैसे मान लो डांस वाला, ये मैं खोल कर दिखाता हूं हिंदी मीडियम वाले लोगों के लिए। मैंने खोला, ये आपके सामने खुल गया। ठीक है, इसको पढ़ा अच्छे से, उसके बाद तीसरे से क्वेश्चन देख लो। उसके बाद इसको डाउनलोड कैसे करेंगे ये देख रहे हो, इस पर क्लिक करोगे तो आपका डाउनलोड होना भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ग्रुप डी से कोर्स लिए हो बाबू, ग्रुप डी का कोर्स लिए हो तो आप टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में जुड़ सकते हो। देखो इस पर क्लिक किए, यहां पर रेलवे ग्रुप डी प्राइवेट ग्रुप, इस पर क्लिक करेंगे, पीडीएफ खोलोगे ना, पीडीएफ में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करोगे आप डायरेक्ट ग्रुप में ऐड हो जाओगे। अगर आप एनटीपीसी के कोर्स लिए हो मान लो, तो एनटीपीसी में भी आपको प्राइवेट ग्रुप का सपोर्ट दिए, यहां पर भी आप क्लिक करोगे ऐड हो जाओगे।